Welcome back to my channel. Hello everyone. Today we will explore Emily Dickinson's Because I Could Not Stop for Death, a poem that presents death in a calm and unexpected way. Let us uncover its hidden meaning. About the poetess एमिली डिकिंसन एक प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री थी। उनकी जन्म 1830 एवं मृत्यु 1886 में हुई थी। की फैक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने लगभग 1800 कविताएं लिखी, लेकिन उनके जीवन काल में बहुत कम कविताएं प्रकाशित हुई। उनकी कविताएं मृत्यु, अमरता, प्रकृति, जीवन और आत्मा जैसे गंभीर विषय पर आधारित है। उनकी भाषा सरल लेकिन अर्थ बहुत गहरा होता है। वे एक एकांत प्रिय थी और अधिकतर समय घर पे रहकर लिखती थी। Let us understand the poem line by line. Stanza 1. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. Because I could not stop for death, क्योंकि मैं मृत्यु के लिए रुक नहीं पाई। कवि यहाँ कहती है कि वो अपने जीवन में इतनी व्यस्त थी कि मृत्यु के बारे में सोचने या उसके लिए रुकने का समय उनको नहीं मिला। He kindly stopped for me. तो मृत्यु स्वयं दयालु बनकर मेरे लिए रुक गई। यहाँ मृत्यु को एक इंसान की तरह दिखाया गया है जो शांति से उन्हें लेने आती है या उनके लिए रुकती है। The carriage held but just ourselves and immortality. उस गाड़ी में केवल हम दोनों और अमरता भी साथ थी। यहाँ पर कवि कहती है कि कैरेज यानी गाड़ी जो जीवन से मृत्यु की यात्रा का प्रतीक है, यह एक निजी और शांत यात्रा है जहाँ पर मृत्यु के साथ आत्मा की इटर्निटी भी चल रही है। Stanza 2. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. We slowly drove, he knew no haste. हम धीरे धीरे चलने लगे क्योंकि मृत्यु को कोई जल्दी नहीं थी। वो कहती है कि मृत्यु डरावनी नहीं वरन शांत और धैर्यवान थी और मृत्यु को कोई शीघ्रता नहीं थी। And I had put away my labor and my leisure too for his civility. और मैंने उसकी शिष्टता के कारण अपना काम और आराम दोनों छोड़ दिया था। यहाँ वो कहती है कि मृत्यु का व्यवहार इतना शांत थी कि वो अपनी सभी सांसारिक काम एवं जिम्मेदारियां समाप्त या छोड़कर सहज रूप से उसके साथ चली जाती है। Stanza 3. We passed the school where children strove at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. We passed the school where children strove at recess in the ring. हम उस स्कूल के पास से गुजरे जहाँ बच्चे छुट्टी के समय गोल घेरा बनाकर खेल रहे थे। कवि यहाँ मनुष्य जीवन के बचपन का मासूम और चंचल जीवन का दृश्य को दर्शाया है। We passed the fields of gazing grain. हम पकती हुई फसलों के खेतों से गुजरे। यह जीवन की जवानी और परिपक्वता का दृश्य दिखाता है। We passed the setting sun. हम डूबते हुए सूरज के पास से गुजरे और यह बुढ़ापा और जीवन के अंत का संकेत देता है। Stanza 4. Or rather he passed us, the dews drew quivering and chill, for only gossamer my gown, my tippet only tulle. और rather he passed us, या यूं कहे कि सूरज हमसे आगे निकल गया है, मतलब अब जीवन की रोशनी खत्म हो रही है।
द ड्यूज ड्रीव क्विवरिंग एंड चिल। ठंडी एवं ओस गिरने लगी और कंपकंपी छा गई। वो मृत्यु के ठंडक को महसूस करती है जो शरीर के अंत का संकेत देती है। फॉर ओनली गुसामर माई गाउन माई टीपेट ट्यूल। क्योंकि मेरा वस्त्र बहुत हल्का या मेरा दुपट्टा भी पतला था। गुशामर मीन्स मकड़ी के जाले जैसा बहुत हल्का कपड़ा, और टीपेट मीन्स उनकी दुपट्टा जो सिर्फ ट्यूल का है। वे कहती है आत्मा को ईश्वर से मिलने के लिए किसी भारी या भव्य सजावट का नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और सरलता की जरूरत होती है। स्टैंजा 5। We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. हम एक ऐसे घर के सामने रुके जो लगता था जैसी जमीन से उभरा हुआ था। वास्तव में यह एक कब्र ही था जो ग्रेव का संकेत है। The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. उसकी छत मुश्किल से दिख रही थी और दीवारें जमीन में थी। यह बताते हैं कि वो घर वास्तव में कब्र है। एमिली डिकिंसन यहाँ संकेत करती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का घर कोई भव्य इमारत नहीं, बल्कि धरती के भीतर बनी कब्र ही है। कब्र को एक घर की तरह दिखाती है जिसका कर्निस जमीन में ही है। स्टैंजा 6। Since then, 'tis centuries and yet feels shorter than the day I first surmised the horse's heads were toward eternity. Since then, 'tis centuries and yet feels shorter than the day. तब से सदियां बीत चुकी है, फिर भी वह समय एक दिन से भी छोटा लगता है। I first surmised the horses' heads were toward eternity. जब मैंने पहली बार घोड़ों के सिरों को देखा, वो अनंत काल यानी इटर्निटी के ओर बढ़ रहे थे। इन पंक्तियों में पोएट बताती है कि मृत्यु के बाद समय का अनुभव बदल जाता है। यद्यपि बहुत लंबा समय गुजर चुका है, फिर भी वो आत्मा को बहुत छोटा और क्षणिक प्रतीत होता है। इसका अर्थ ये है, एटर्निटी में समय का कोई महत्व नहीं रहता। उसकी यात्रा मृत्यु के बाद अनंत जीवन के ओर है। घोड़े उस गाड़ी यानी कैरेज को खींच रहे हैं जो आत्मा को मृत्यु से आगे ईश्वर और एटर्निटी के दिशा में ले जा रहे हैं। अगर हम इस पोएट्री की समरी के बारे में बात करें, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इस पोएट्री में कवि मृत्यु को एक शांत और शालीन व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। कविता में बताया गया है कि कवि के पास मृत्यु के लिए रुकने का समय नहीं था, इसलिए मृत्यु स्वयं एक गाड़ी यानी कैरेज लेकर आती है और कवयित्री को अपने साथ ले जाती है। पोएट्री की मेन आइडिया के बारे में बात करें तो यह कविता मृत्यु को डरावनी नहीं, बल्कि शांत, सभ्य और प्राकृतिक यात्रा के रूप में दिखाती है। जीवन के हर चरण को पार करते हुए आत्मा अमरता की ओर बढ़ती है, इसके बारे में बताती है। पोएटिक डिवाइसेस भी इस पोएट्री में यूज हुआ है, जैसे कि पर्सनिफिकेशन, डेथ इज शोन एज ए पोलाइट जेंटलमैन, मेटाफॉर भी यूज हुआ है। द कैरेज राइड रिप्रेजेंट्स द जर्नी फ्रॉम लाइफ टू डेथ एंड एटर्निटी। इसका मतलब है मृत्यु को एक सभ्य और विनम्र सज्जन व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, यानी मृत्यु को मानव के गुण दिए गए हैं जो पर्सनिफिकेशन होता है, और गाड़ी की सवारी जीवन से मृत्यु और फिर अनंत काल की यात्रा का प्रतीक है जो मेटाफर की भाव में यूज किया गया है। यह जीवन के अंत और आत्मा की
शाश्वत यात्रा को दिखाता है। अगर हम इस पोएट्री का मेजर थीम्स के बारे में बात करें तो डेथ हैज़ ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एक थीम है। डेथ इज इनएविटेबल एंड शुड बी एक्सेप्टेड पीसफुली। इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल कंटिन्यूज इट्स जर्नी इवन आफ्टर फिजिकल डेथ। इस पोइट्री का भावात्मा यही है कि डेथ जो है मानव शरीर का ही होता है और डेथ भयानक नहीं है, ये एक बहुत शांत है, बहुत सभ्य है, ऐसे रूप में इसको दिखाया गया है। और जो आत्मा होता है वो अमरता प्राप्त करता है, लेकिन शरीर जो है वो मृत्यु हो जाते हैं। Thank you for watching. If you liked it, please like, share and subscribe for more videos. See you in the next video.